नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ग्राम प्रधान की सराहनीय पहल, हर कन्या के विवाह में देती है 21,000 की मदद। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला सिटी ब्लॉक की ग्राम सभा वीरपुर की महिला ग्राम प्रधान पुष्पतला बिंद प्रदेश के अन्य प्रधानों के लिए नजीर बन गई है, जो गांव वालों के लिए ग्राम प्रधान ही नहीं परिवार की सदस्य की तरह है। खुशी और गम के मौके पर उनके पहुंचने से लोगों की आंखें नम हो जाती है। परिवार के सदस्यों की तरह गांव वालों की सेवा में ग्राम प्रधान जुटी है। चुनाव के दौरान उन्होंने लड़की के विवाह में 21,000 और दुर्घटना में घायल परिवार के लिए 5,000 मदद का वादा किया था, जिससे वह बखूबी निभा रही है। 2021 में ग्राम प्रधान बनने के बाद से अब तक 120 विवाह और 150 मृतकों के परिजनों की आर्थिक मदद कर चुकी है। इस प्रकार वे करीब 58 लाख रुपया गाँव वालों पर खर्च किया है। वादे के मुताबिक यह सिलसिला जारी है। ग्राम प्रधान ने बताया कि सेवा कर अच्छा लगता है। ग्राम प्रधान पति हरिशंकर ने बताया कि मझवा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रही पुष्पतला बिंद ग्राम प्रधान बनने के बाद जो वादा किया था उस पर अमल कर रही है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं पुष्पलता बिंद 397 मझवा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। वर्तमान समय में मैं ग्राम सभा वीरपुर की ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, ये बताएं कि आप जिस तरीके से बेटियों की शादी में शगुन देती हैं, कितना शगुन देती हैं और कितने दिन हो गया है, क्या घोषणा की थी? मैं जब ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा था, उसमें मैंने जनता के बीच मैंने कहा था कि अगर जनता जब मुझ पे विश्वास करेगी, मुझे जिताएगी, तो मैं जितनी भी लड़कियों की शादी होगी, मैं 21,000 का उनको आर्थिक सहयोग दूंगी। और गांव में जितनी भी शादियां होती है, मैं 4-5 सालों से लगातार उन लोग के बीच में पहुँच कर देती हुई हूँ। और गाँव में जितने भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु होती है, उस पे मैं 5,000 के उन लोग को आर्थिक सहयोग देती हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से सोच आया कि हम बेटियों की शादी में शगुन देंगे? मैं जब गाँव में भ्रमण, जिससे मैं यहाँ की बहू हूँ, ग्राम वीर सभा वीरपुर की मैं बहू हूँ। मैं देखती हूँ कि गाँव में बहुत सारी गरीबी अवस्था में रहती है, मतलब बहुत दबे कुचले रहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में अच्छे से वो कुछ कर नहीं पाते। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बच्चियों को कुछ उपहार देकर उनको कुछ लाभ पहुँचाऊँ, जिससे उसके माता-पिता को कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए। और मैं उन लोगों को 21,000 का आर्थिक सहयोग देती हूँ। तो कैसा लगता है जिस समय मुझे आप बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस समय मैं बच्चियों को देती हूँ, बच्चियों के चेहरे पे बहुत खुशी होती है, उसके माता-पिता बहुत खुश होते हैं कि बहन जी, दीदी आपने, चाची जी आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। इसको मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगी, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, जो मेरे माता-पिता नहीं दे पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी के माँ-बाप के पास उतना नहीं रहता है कि जो मेरी इच्छा है, मैं उसको पूरा कर देती हूँ। तो जो केवल उन लोग की अपने खुशी रहती है, मैं अपने हिसाब से, अपने जो मेरी भावनाएँ रहती है बच्चियों को देने की, मैं उसको देती हूँ 21,000 में। तो केवल अपने ही गाँव में मैं देते ग्राम हैं? सभा वीरपुर में जितनी भी लड़कियों की शादी होती है, सभी को मैं देती हूँ। न्याय के लिए थाने पहुंची महिला को थानाध्यक्ष ने आवारा जैसे शब्दों से संबोधित कर थाने से भगाया। हलिया मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थानाध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के तहत सशक्त नारी सशक्त प्रदेश नारी सशक्तिकरण का नारा दिया था, जिसमें महिलाओं पर होने वाले हर अपराध के लिए हर थानों में महिलाओं सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं थाना हलिया में एक गंभीर मामले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला द्वारा रोते हुए आपबीती बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी भारती ने बताया कि मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र के मवई कला गांव निवासी युवक ने अपने परिवार के सदस्यों तथा बहनोई की मौजूदगी में युवती से मेहर में विवाह किया। घर आने पर परिवार वाले लड़के को रख रहे हैं तथा दहेज की मांग करते हुए मेरे साथ मारपीट कर भागा दिया गया। वहीं लड़की ने आरोप लगाया कि लड़के के बहनोई द्वारा मेरे संग छेड़छाड़ तथा गला दबाने का प्रयास किया गया। युवती द्वारा जब इस संबंध में हलिया थाने पर पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन 3 बार आने के बावजूद भी युवती को न्याय नहीं मिला। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तुम्हारे घर वाले कोई नहीं बेटा? दिल्ली में आए, उन लोग भी मुझे भगाते मारपीट करते हैं, बोलते अपने पति के पास जाओ और ससुराल में आओ तो सास ससुर भी बोलते मर्डर करके फेंक देंगे, तुमको काट के फेंक देंगे, 5 लाख तिलक लाओ दहेज लाओ तब तुमको रखेंगे। लड़के को रखते हैं और मुझे हटा रहे हैं, और लड़के के सामने उसका जीजा गला दबा के मारा, फिर भी लड़का भाग गया। मेरे से शादी क्यों किया, ऐसा ही करना था तो
मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ कोई नहीं सुन रहा है आपका। मैं यहाँ भी आ रही हूँ थाने में तो बोलते जाओ तुम। क्या बोलते हैं? बोलते आवारा लड़की क्यों आई हो यहाँ? क्या बोलते हैं? आवारा लड़की आई क्यों हो? आपको आवारा बोले हैं? हाँ। कौन बोला? पुलिस वाले? ओसो सर। एसओ? हाँ। क्या नाम है उनका? मुझे नहीं पता सर इतना। मतलब यहाँ के जो एसओ हैं वो बोले कि क्या बोले आपको? आवारा लड़की, इसको भगाओ, लड़की के घर में ना रह जाए ये। मतलब थाना अध्यक्ष एसओ आपको बोली है आवारा? 112 बुलाई रात को, तो जब मेरे से झगड़ा कर रहे थे बोले इसको मर्डर करके फेंक देंगे तो बरस के पानी में। और बोले लड़की पागल है और आवारा है, इसका बात को मत मानना। लड़की के घर में जबरदस्ती क्यों रहेगी सर? और मेरे से शादी किया तो ये थाना एसओ ने आपको आवारा कहा है? जी सर। आप मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक के यहाँ गई थी कि नहीं? अभी मिर्जापुर नहीं गई हूँ सर, उतना पैसा नहीं है कि मैं जाऊँ वहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को संगत चौराहा पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। रामपुर मथुरा सीतापुर में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार को रामपुर मथुरा में संगत चौराहे पर हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हलवा पूड़ी प्रसाद वितरण किया गया और लोगों ने जय श्री राम बजरंगबली के जय के नारे लगाकर प्रसाद वितरण का कार्य प्रारंभ हुआ। सुबह से लेकर शाम तक भंडारे का आयोजन चलता रहा। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संगत चौराहा के व्यापारियों का सहयोग मुख्य रूप से देखने को मिला, जिसमें मुख्य रूप से नगर सेठ दिलीप कुमार गुप्ता, रामलल्ला, कुलदीप आदि लोगों ने शाम तक प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम चलता रहा। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। चोरी की योजना बनाते दो शातिर आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। खैराबाद सीतापुर थाना खैराबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए दो शातिर आरोपी रेहान पुत्र अजीज निवासी मोहम्मद कमाल सराय पोलीपुर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर शिबू उर्फ मैनूराब पुत्र अब्दुल रब निवासी मोहल्ला मिर्दही टोला थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर को बहद ग्राम असोड़ा रोड मिर्जापुर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी की घटना कारित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण, एक लोहे का बेलचा, 2 टॉर्च व एक तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। एसओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई इसी प्रकार निरंतर जारी रहेगी। पुलिस टीम शेख सराय चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार यादव, कांस्टेबल धर्मवीर मोनू बालियान, कपिल कुमार, शिव कुमार मौजूद रहे। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। एसपी ने निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा। सीतापुर में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में आगामी जेटीसी आरटीसी प्रशिक्षण के परिप्रेक्ष्य में मूलभूत सुविधाओं व्यवस्थापन तैयारियों का जायजा लिया गया एवं जेटीसी आरटीसी प्रशिक्षुओं के आगमन से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने एवं बैरकों की साफ सफाई आदि का निरीक्षण कर सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी क्षेत्राधिकारी, नगर लाइन व प्रतिसार निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। बिंदु मौर्य की रिपोर्ट। क्षेत्र में बढ़ रहे वायरल फीवर के प्रकोप। लहरपुर सीतापुर में क्षेत्र में बढ़ रहे वायरल फीवर के प्रकोप के चलते मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उमड़ी मरीजों की भारी भीड़। पर्चा बनवाने, डॉक्टर को दिखाने व दवा लेने तक हर तरफ भारी भीड़ के चलते रहा अफरा तफरी का माहौल। ज्ञातव्य हो कि क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण नगर एवं ग्रामीण अंचलों में वायरल फीवर के बढ़ते हुए प्रकोप से इलाज के लिए मरीजों की भारी भीड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उमड़ने से सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। भीषण गर्मी में मरीज परेशान दिखे। मरीजों की भारी भीड़ में मात्र 2 डॉक्टर गोविंद गुप्ता व विनय भदौरिया की उपलब्धता के चलते डॉक्टर व मरीज दोनों परेशान दिखाई दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के कारण भारी संख्या में मरीज झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए विवश है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन के काफी दिनों से खराब पड़े होने के कारण मरीज एक्सरे करवाने के लिए भटकते रहे। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी एवं एक्सरे मशीन के खराब पड़े होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक मरीज एवं लगभग 200 मरीज पुराने इलाज के लिए आ रहे हैं, जिसमें अधिकांश मरीज वायरल फीवर, खांसी, जुकाम व पेट की समस्या के हैं। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान कथा। लहरपुर सीतापुर स्थानीय भोलिया बाबा मंदिर प्रांगण में श्री जगदीश्वर सेवा संस्थान एवं वैदिक गुरुकुलम परिवार बाबा जंगलीनाथ के तत्वाधान में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान में कथाव्यास पंडित गरुण ध्वज वाजपेयी ने भागवत कथा में देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन व वामन भगवान की कथा का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देवताओं और दानवों के मध्य समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्रताप के लिए संघर्ष हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसमें देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया था। कथाव्यास ने बताया कि समुद्र मंथन से अमृत व विष भी निकाला था। विष को पीकर भगवान शिव नीलकंठ हो गए और अमृत प्राप्त करने के बाद देवता अमर हो गए। उन्होंने इस मौके पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन भगवान की कथा का भी वर्णन किया। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के जयकारों से गूंजे हनुमान मंदिर सुंदरकांड का हुआ पाठ। मिश्रित सीतापुर ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार को आज धार्मिक कस्बा मिश्रित के नहर चौराहा पर स्थित बड़ा हनुमान मंदिर तहसील कार्यालय के पीछे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर ग्राम गुफा पूर्वा में स्थित प्राचीन हनुमान गुफा मंदिर ग्राम जसरतपुर में स्थित बालाजी मंदिर सहित क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही हनुमान भक्तों की भीड़ बनी रही। हनुमान भक्तों ने हनुमान चालीसा पाठ व रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ का आयोजन करके विधि विधान से पूजन अर्चन किया। कस्बा मिश्रित के हनुमान मंदिरों में जैसा नजारा देखने को मिलता है वैसा नजारा अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि सुबह से ही क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में भीड़ बनी रही। हनुमान भक्त विधि विधान से पूजा पाठ करने में लगे रहे। वहीं मंदिर परिसर और सड़कों के किनारे पांडाल लगाकर भंडारों का आयोजन चल रहा है। सीतापुर से कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। कस्बा मिश्रित के राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज में ऑपरेशन सिंदूर शौर्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मिश्रित सीतापुर में कस्बा मिश्रित के स्टेशन रोड पर स्थित राजेश्वरी कन्या इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम में आज ऑपरेशन सिंदूर शौर्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में दिनांक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घटना के क्रम में भारतीय जवानों के अदम्य साहस शौर्य को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का यशोगान किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाषण, पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से सेना के पराक्रम को सैल्यूट। आयोजित कार्यक्रम में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने से स्वयं और दूसरों को बचाने हेतु मॉक ड्रिल करके समझाया गया। विद्यालय के केयर टेकर प्रमोद वैश्य ने बताया कि भारतीय सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस, शौर्य और बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान सेना के एयरबेस कैसे नष्ट किया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। चोरी की घटना का सफल अनावरण, 3 शातिर अंतरजनपदीय अपराधी गिरफ्तार। सीतापुर पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में लूट, चोरी, नकबजनी, छिनैती जैसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उक्त दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं में प्रकाश में आए कुल 3 शातिर अंतरजनपदीय अपराधियों शुभम पुत्र विजय निवासी मोहल्ला तुलसीपुरम थाना मदेगंज जनपद लखनऊ, मूल पता ग्राम खेमपुर मजरा, अंबरपुर थाना अटरिया सीतापुर, विशाल कनौजिया लगभग पुत्र छोटकन कनौजिया निवासी, मूल पता कस्बा व थाना अटरिया जिला सीतापुर, हाल पता त्रिवेणी नगर सेकंड हसनगंज लखनऊ, कृष्णा पुत्र अजय निवासी सिया पीजी कॉलेज थाना हसनगंज, मूल पता भवानीपुर थाना बीकेटी लखनऊ को बाड़ी चौकी के आगे पेट्रोल पंप से पहले ऑटो में बैठाकर चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।